झारखंड और नक्सलवाद, अगर झारखंड का नाम आता है तो नक्सलवाद जहन में सबसे पहले आ जाएगा। लेकिन अब 25 साल का झारखंड होने वाला है और ये दाग भी धीरे धीरे झारखंड के दामन से कहे तो धुल रहा है। कोल्हान इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। खासकर कोल्हान में कई बड़े माओवादी दुर्दांत नक्सली इसी जंगल के मान में बैठकर रहते थे, जो अपनी समांतर व्यवस्था चलाते थे। और अभी हम घाटशिला इलाके के बांसडेरा गांव में मौजूद है। यह इलाका महज बीते 4 से 5 सालों के अंदर बदला है, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई और इस पहाड़ पर कई माओवादी जो दीपांकर, राहुल और कई उनके दस्ते जो थे वो सक्रिय थे और पूरे इलाके में उनका दबदबा रहता था। कहा जाता था कि यहाँ उनके परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन अब तस्वीर देखिए कि यहाँ पर बिजली का पोल है, उसमें तार है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, एक स्कूल अच्छा बना हुआ है और सबसे बड़ी बात कि अब मतदान भी पहली बार गाँव में हो रहा है। अगर इस इलाके को आपको चारों ओर आपकी नजर जाएगी तो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि सिर्फ जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ है। हमारे साथ गांव के ग्राम प्रधान भी हैं, इनसे जानेंगे कैसा नक्सलियों का यहाँ पर दबदबा हुआ करता था। प्रधान जी, पहले तो बहुत ही दबदबा करता था, अभी वो लोग नहीं है तो हम लोग अभी शांति से है, हम लोग शांत से जी रहा है। वो लोग रहने से हम लोग को रात को सोने नहीं देता है, इधर उधर से आता है। तो ये पहले था, अभी हम लोग शांत है यहाँ, इसीलिए यहीं पर वोटिंग कर रहा है हम लोग। अच्छा, थोड़ा चलते चलते बात करते हैं आपका गांव में। अगर बात करें हम कि जब नक्सली पहुंचते थे तो यहाँ पर क्या वो लोग कितने की संख्या में रहते थे? तो बहुत से, कभी कभी 10 भी रहता है, 20 भी रहता है, 5 भी रहता है, कभी कभी 80 भी रहता था उसके साथ में वो लोग। तो वो लोग आता तो खाना पीना सारा चीज, अगर ज़्यादा लोग आता है तो वही लोग बनाता था, और कम लोग आता तो हम लोग को मांगता था खाने के लिए उस लोग का। और अगर देखें तो जनता ना अदालत भी लोकल चलता था ना, समांतर व्यवस्था सरकार यहाँ पर पहले। वो तो समझ नहीं रहा, मतलब अपना कार्रवाई वो लोग करते थे ना, अगर कोई गलत उनके खिलाफ बोल दिया, आवाज उठा दिया तो कार्रवाई जंगल में करते थे जनता ना अदालत लगा के। जी। वो तो अगर वो लोग जो बोलेगा वही सही मानेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को मार भी देता है, डंडा भी देता है, सब कुछ करता है वो लोग पहले। अभी नहीं है, अभी सब शांत है। तो कौन कौन सा दस्ता यहाँ पर आता था, कौन से माओवादी रहते थे? वो दीपंकर, राहुल, अरुण और वो लोग के साथ ही सब रहता था। वो लोग के नाम हम लोग जानता था पहले। और यही वो इसी जंगल में वो लोग हमेशा इसी जंगल में रहता था वो लोग। अभी सब शांत है, गांव का भी आदमी सब शांत है, सब कुछ के लिए अभी शांत है हम लोग। तो पहले मतलब स्कूल भी नहीं चलता था, वो लोग के डर से राशन भी नहीं मिलता था और मतलब सरकार की कोई सुविधा नहीं पहुंचती थी यहाँ। ना राशन थोड़ा बहुत मिलते थे, स्कूल भी चलते थे, वो लोग को इतना परेशान नहीं करता, क्योंकि खाली गांव वाले से इधर उधर घूम ला करके मीटिंग वीटिंग बैठाता था। तो हम लोग उसी डर से, पुलिस से भी डरता था, तो इसीलिए हम लोग जाने, अगर कोई नहीं जाता तो उसको मरता वो लोग। यही पूरा गांव है ना आपका? हाँ, पूरा गाँव। ये पूरा कितना आबादी है यहाँ? मोटा मोटी 95 तक घर है। 95 घर है। तो जैसे अगर नक्सली आते थे तो घर पर खाना बांट देते थे? आगे आ जाइए थोड़ा। घर घर बांटते थे या मान लीजिए एक ही का किसी का? नहीं, वो लोग को टोला करके, मैंने घर से थोड़ा थोड़ा करके निकाल देना पड़ता है। चलते चलते 2-2 आदमी, 3-3 आदमी ऐसे घर पे बांटते हैं? हाँ, वो लोग बाल्टी लेके आता है, उसी में हम लोग जाना पड़ता है, जो वो लोग लेके जाता है जंगल तक। अच्छा, तो पहले ये सड़क भी नहीं बना होगा? नहीं, सड़क पहले नहीं था ये वाला, ये तो अभी उस टाइम में ये कच्चा था। अमर शहीद किन लाल सलाम, अमर शहीद किन लाल सलाम, अमर शहीद किन लाल सलाम। कभी जनता ना अदालत ये सब जो लोग लगता था सभा, वहां गए थे आप लोग? बुलाया था? जी सर, डर लगता तो जाता ही है हम लोग वो लोग के पास।
बुलाता है तो तो अब मरने के लिए चाहता है तो हम लोग जाते ही है। तो अभी वो सब नहीं है, खुद सब शांत है हम लोग का गांव का, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो हाथी भी नहीं है। हाथी के चलते एक बार वैसा हुआ था, हाथी हम लोग भगाते भगाते वो लोग आके हम लोग को धमकाया था। मतलब अब इलाका बदला। हाँ बदल गया है अभी। कौन कौन से इलाके में उन लोग का प्रभाव था नक्सलियों का इस इलाके में? थोड़ा सा चलते चलते बात कर लेते हैं आगे। वो लोग वो इलाका मतलब हम लोग इधर जंगल तरफ जितना गांव है सबको वो लोग ये करता था, जितना भी गांव है सबको वो लोग बुलाता था। कैसा डर रहता था वो लोगों का? उसका हम लोग को मारने के लिए कोशिश करता है तो हम लोग डर जाता है। कुछ भी उससे बोलेगा तो हम लोग को वो लोग को धमकाता है बहुत ही, डंडा लेके भी। और वो लोग के भी साथ तो बंदूक था ना, हम तो नहीं डरेगा। रात को कहीं ये होगा तो किसी को तो मार दिया होगा दूसरे गांव का। हम लोग का गांव का मारा नहीं, तो दूसरे गांव का मारा था, तो इसीलिए हम लोग डर गया जो हम लोग को भी मार देगा। पहले मतलब वो लोग से खौफ था और अब समय बदल गया। हाँ अभी समय बदल गया है, हम लोग को अभी शांत है, कोई कुछ डर का कोई बातें नहीं है। तो देखिए, क्या नाम हुआ आपका? गौर सिंह। गौर सिंह, आप ग्राम प्रधान हुए। ये क्या गांव का नाम हो गया? बासाडरा। बासडीरा। बासाडरा। बासाडेरा। बासाडरा। तो देखिए, बासाडेरा का ये काफी इंटीरियर गांव है और झारखंड में जहां से समांतर व्यवस्था नक्सली चलाते थे उसी गांव में अभी हम मौजूद हैं। लेकिन अब तस्वीर देखिए, पक्की सड़क है, पोल में आपको केबल वायर है जो जिस तरह से शहरों में रहता है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और तमाम लोग बढ़ चढ़कर अब हर काम में अपनी भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि पहले जो डर और खौफ माओवादियों का था वो अब खत्म हो गया। माओवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन पूरे देश में चल रहा है और बात अगर कर ले तो 31 मार्च 2026 एक नया सवेरा झारखंड समेत देश में होने वाला है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी जंगल में जारी है। तो द न्यूज़ पोस्ट आपको नक्सल से जुड़ी और भी अपडेट देगा कि कैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है, लाल आतंक का साया कैसे अब खत्म होकर नया सवेरा की ओर पूरा झारखंड बढ़ रहा है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, बासडेरा।